Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear viewers, welcome back to your Paramount English. Today is the 58th lecture and today's topic is the most important topic in English grammar. This is called the preposition. Pre, pre or pre means before and the position one place. The position of a word, what is the position of the preposition is discussed today, inshallah ta'ala. Today, now this is the lecture number 58. Definition of the preposition is, preposition is a word that shows the relationship of a noun or pronoun to another word. That word may be an adjective, may be an adverb, etc. जिस तरह से कंजक्शन को लिंकिंग वर्ड कहा जाता है, इसी तरह से प्रेपोजिशन को रिलेटिंग वर्ड कहा जाता है, जिसका रिलेशन होता है उसके अंदर। अब सबसे पहले ये तीन चीज़ों को जो है वो इंडिकेट करता है मोस्टली। सबसे पहले प्लेस को, फिर टाइम को एंड थर्ड वन इज़ डायरेक्शन। तो आज हम ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कि प्लेस के लिए, जगह के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पे क्वेश्चन होता है वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू हैदराबाद, लाइक दिस। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है तो वेयर से सवाल शुरू होता है। आवर टुडेज वर्ड इज एट डेथ्स बेड, यानी कि द ओल्ड मैन इज एट डेथ्स बेड। इसका मतलब ये होगा कि बूढ़ा आदमी यानी कि बिस्तर मर्ग पर है, यानी मरने के टाइम पर है या द पॉइंट ऑफ डेथ है। उसके बाद आता है कि सपोज द केट इज इन द बॉक्स, द केट इज ऑन द बॉक्स, द केट इज अबव द बॉक्स। अगर द केट इज इन द बॉक्स है तो कहाँ है, वेयर इज द केट, तो हम कहेंगे इन द बॉक्स, बॉक्स में है, ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर है, और अबव द बॉक्स यानी बॉक्स के ऊपर जो है कोई चीज़ है, उसके ऊपर बिल्ली बैठी है, तो ये प्लेसेस को शो करता है। यहाँ पर एक वर्ड बिफोर है, ये इस्तेमाल होता है ही इज़ स्टैंडिंग बिफोर द डोर, वो दरवाजे के सामने खड़ा है या उसके आगे खड़ा है। ही इज़ नॉट स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, वो दरवाजे के पीछे नहीं खड़ा हुआ। तो बिफोर और बेंड और बिहाइंड जो है वो भी प्लेसेस को शो करते हैं। स्टैंड बाय माने सपोर्ट होता है कि वी शुड स्टैंड बाय द पुअर, कि हमें मदद करनी चाहिए गरीबों की। यहाँ पे स्टैंड बाय का मतलब नियर होता है कि वो मेरे बराबर खड़ा है, ये भी हो सकता है। फिर बेलो द सरफेस, सरफेस कहते हैं सतह को, सतह से नीचे की चीज़, यानी पानी की सतह है उसके नीचे जो चीज़ नज़र आ रही है, तो हम कहेंगे कि बेलो द सरफेस, पानी की सतह के नीचे। यहाँ पर बेलो भी प्लेस शो करता है। आई वॉन्ट टू टूर राउंड द वर्ल्ड, राउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया की, यहाँ पे राउंड माने पूरी है, यहाँ पे द वर्ल्ड का चप्पा चप्पा जो है प्लेस को शो करता है। इनटू अ डिच, डिच कहते हैं खाई या खंदक होती है, तो उसमें द कार फेल इनटू द डिच, तो गाड़ी गिर गई खड्डे में। इस तरह से इसके मीनिंग हो सकती है। आई माई डॉटर इज़ इन द क्लास, मेरी बेटी क्लास में है। आई लिव एट माल रोड इन लाहौर, तो एट माल रोड जो है उसको शो करता है प्लेस को। और आफ्टर दिस विद इन द हाउस, यानी घर के अंदर का हिस्सा, अगर विदाउट होता तो घर के बाहर का हिस्सा होता। इस तरह से हमने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को शो किया। प्रेपोजिशन हर्फ जार कहलाता है, रिलेटिंग वर्ड है, और ये नाउन प्रोनाउन को जो है उसकी प्लेस को शो करता है, उसके टाइमिंग को शो करता है, किसी दूसरे वर्ड के साथ उसका रिलेशन शो करता है। इस तरह से ये चीज़ें प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में आ जाती हैं। तो इसके बाद हमारा होगा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। नाउ द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, gentle viewers, please give your full attention towards this most important topic of English grammar। बेटा अभी जो है ना प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को हम यहाँ पे शो करेंगे, उन वर्ड्स को शो करेंगे जो प्रेपोजिशन में टाइम के लिए यूज होते हैं। नाउ लुक एट हियर 8 9 o'clock, यानी टाइम है 9 बजे।
at 1 o'clock, at 2 o'clock, at 12:30, like this. तो 9 बजे I want to start, I will come at 9 o'clock, मैं 9 बजे आऊँगा. यहाँ पे 8 का मतलब टाइम है. During the exams, the minister visited the college. यहाँ पर ड्यूरिंग यानी एग्जाम्स के दौरान ये टाइम को शो करता है. इन द आफ्टरनून आमतौर पर इन द इवनिंग होता है, इन द मॉर्निंग होता है, इन द आफ्टरनून होता है, लेकिन एट नून होता है 12 बजे के टाइम को, उसके बाद को फिर इन कहेंगे एट नून होता है, एट डान भी होता है और एट नाइट भी होता है. फिर इन द मिडल ऑफ नाइट होता है, उसमें अलग अलग यूज़ होते हैं, लेकिन ये 8 और इन दोनों टाइम के लिए यूज़ होते हैं. फॉर 15 days आई हैव बिन वर्किंग फॉर 15 days. मैं 15 दिनों से काम कर रहा हूँ. यहाँ पर फॉर जो है एज ए प्रीपोजिशन 15 दिन से. my missus has been washing clothes since morning. तो सुबह से यहाँ पे भी टाइम शो हो रहा है since. I will come to you on Monday. on Monday, on होता है मंडे के लिए, डेट वगैरह के लिए, टाइम के लिए 8 होता है, और मंथ्स के लिए होगा, ईयर्स के लिए इन होता है. लेकिन ऑन मंडे, मंडे के दिन, तो यहाँ पर टाइम शो रहा है मंडे का. अनटिल इज डिपार्चर, आई विल वेट अनटिल इज डिपार्चर, मैं इंतजार करूँगा जब तक उसकी रवानगी हो. अंडर द मुगल्स, देखिए एक लॉन्ग हिस्ट्री है इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट की. यहाँ पे मुगल्स का जिक्र आया, तो हिस्ट्री में इंडिया में जो है सबसे पहले तो इमाम गजनवी केम, उसके बाद गोरीज केम, गोरीज के बाद द स्लेव्स केम, स्लेव्स के बाद जो है मुगल्स खिलजीज केम, आफ्टर खिलजीज तुगलक्स केम, और तुगलक्स के बाद सादात, सादात के बाद मुगल्स आते हैं 1526 से लेकर 1857 तक. अब ये जो मुगलों का टाइम है तकरीबन 1526 से लेकर 1857 की जंग आज़ादी तक मुगल्स थे. तो उनके दौर के अगर उनके उस ड्यूरिंग द मुगल डायनेस्टी अगर कुछ होता है तो अंडर द मुगल्स होगा, तो टाइम शो करेगा 1526 से लेकर 1857 के बीच का. तो अंडर द मुगल्स, मुगलों के ज़माने के तहत, मुगलों के ज़माने के अंदर, अराइव बिफोर मी, यानी ही अराइव बिफोर मी, मेरे से पहले पहुंच गया. तो मैं क्योंकि जब पहुंचा था वो टाइम शो करता है, बिफोर टाइम शो करता है. आई विल वेट टिल टुमारो, मैं इंतजार करूंगा टिल टुमारो, कल तक, हालांकि टुमारो नेवर कम्स. राइज विद द सन, सूरज के साथ उठना, यानी सूरज जैसे ही निकलता है इंसान को उठ जाना चाहिए. दिस इज द टाइम. आई वर्क थ्रू आउट द ईयर, मैं सारा साल काम करता हूँ. आई स्टडी थ्रू आउट द ईयर, मैं सारा साल स्टडी करता हूँ. बट दीज थिंग्स शोज, यानी कि 8, ड्यूरिंग, इन, फॉर, सिंस, ऑन, अनटिल, अंडर, बिफोर, टिल, विथ, थ्रू आउट, ये टाइम को शो करते हैं. इसके बाद हमारा जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन शुरू होगा. नाउ द थर्ड वन इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. वन थिंग आई वुड लाइक टू से टू यू बेटा, कि जब हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे थे तो यहाँ मुझे लिखना था वेन, क्योंकि टाइम वेन को शो करता है, यानी वेन का मतलब कब. तो फिर दोबारा डायरेक्शन और प्लेस वेयर को शो करते हैं, तो यहाँ पे वेयर आ गया, लेकिन टाइम में वेयर नहीं आएगा. टाइम को शो करने के लिए हमें वेन को लगाना पड़ता है. तो अब ये जो वर्ड्स हैं, टूवर्ड या टूवर्ड्स द पार्क, आई एम गोइंग टूवर्ड द पार्क या टूवर्ड्स द पार्क. अब ये टू वर्ड लगाएं या एस लगाएं ना लगाएं, इट मेक्स नो डिफरेंस अकॉर्डिंग टू अ वेरी ग्रेट इंग्लिश स्कॉलर जॉन ईस्टवुड. I am going to the school, I am going to the college, I am going to Karachi, I am going to Paris, I am going to Switzerland. तो जो भी डेस्टिनेशन होगी या डायरेक्शन होगा, जिस तरफ जाएंगे तो उसमें टू लगेगा. I was going along the road, मैं रोड के साथ साथ जा रहा था, यानी जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द रोड थी वहीं वहाँ तक यानी मैं जा रहा था साथ साथ. I am coming फ्राम इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ, तो इस्लामाबाद डायरेक्शन है. इन और इन टू में थोड़ा सा फ़र्क है. इन जो है बेटा कॉन्स्टेंटली होता है और विद इन सम प्लेस होता है.
लेकिन इनटू जो है फ्रॉम आउटसाइड मोशन इनटू इनसाइड होगा या बाहर से अंदर की तरफ होगा। तो ही इज डाइविंग इनटू द रिवर, वो जंप मार रहा है रिवर के अंदर। ऑनटू जो है किसी चीज के ऊपर, द केट इज रनिंग ऑन टू द बेड, यानी बेड के ऊपर। तो यहां पर प्रेपोजिशन और डायरेक्शन हमने तीन चीजें पढ़ी। प्रेपोजिशन को प्री और पोजिशन को अलग करें तो प्री बिफोर होता है, पोजिशन प्लेस होता है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन थी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रेपोजिशन to show the relationship of a noun or pronoun to another word. That word may be an adverb, an adjective, etc. दूसरा ये था कि preposition जो है relating word है, relation दिखाता है किसी और word के साथ। अगर ये word जो है मिसाल the cat is jumping off the chair, तो यहाँ पे और डबल एफ ऑफ जो है किसी चीज़ के ऊपर से, द कैट इज जंपिंग ऑफ द चेयर। द चेयर तो चलो ये जो है ना ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन दोनों में से एक हो सकता है। उससे पहले के वर्ड डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे द कैट इज जंपिंग ऑफ द चेयर। चेयर तो नाउन है लेकिन जंप जो है वर्ब है, यानी वर्ब, इस ओ डबल ए ऑफ ने वर्ब और रिलेशन शो किया वर्ब और नाउन का। ही इज इन द फील्ड, अब यहाँ पर जो ही है वो एक प्रोनाउन है, इन जो है शो करता है इनकी प्लेस को, इन द फील्ड वो फील्ड में है, इन द जंगल जंगल में है, तो वो नाउन को शो करता है प्रोनाउन के साथ। इसी तरह से ये वर्ड एक दूसरे के साथ शो होते हैं। और हम ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। अब ये जो फॉन्ड है ये एडजेक्टिव है, ऑफ ओ एफ लगा दिया, अब आखिर में म्यूजिक फिर नाउन आता है, तो एडजेक्टिव का रिलेशन मिलाया, यानी नाउन के साथ रिलेशन मिलाया एडजेक्टिव का। तो इस तरह से ये रिलेशन शो करता है। तो फिर इसके हमने तीन किस्में पढ़ी कि एक होता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, एक होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, एक होता है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। लेकिन क्योंकि ये एक लिमिटेड टॉपिक नहीं है बेटा, इसको समझने के लिए बहुत इजी है। इसको समझने के लिए हमें रीडिंग चाहिए। लोग क्या करते हैं, इसको रिमेंबर करते हैं, क्रैमिंग करते हैं। क्रैमिंग इज़ वेरी डेंजरस, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि रीडिंग की हैबिट को लगाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़बान में रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।